एसएलएम टायर्स या सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स का जो है वो आईपीओ हो रहा है, और मैंने लोगों को कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं देखा किसी आईपीओ के बारे में। चलो मैंने कहा थोड़ा डिग इन करते हैं, मैंने अपने लिए चीज़ें निकाला तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी शायद शेयर कर देता हूँ। तो आर्टिकल मैंने प्रोवाइड कर दिया था, तो साथ बैठ के देख लेते हैं, अगर कोई और भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ठीक है, फिलहाल ज़रा देखते हैं कि ये है क्या चीज़, क्यों इतनी ज़्यादा इसके नज़दीक हाइप क्रिएट की गई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि जी सर्विस लॉन्ग मार्च टायर, जब सर्विस का नाम मैंने सुना तो मेरे ज़हन में पहला जो सवाल आया ना वो ये था कि यार ये क्या वही सर्विस है जिसके बाइकों के टायर हुआ करते थे और सारी चीज़ें होती थी, वो हम कोशिश करेंगे उसको भी डिगिन करें ना। तो बेसिकली समझें कि पाकिस्तान के अंदर एक रेडियल टायर कंपनी है जो कि ट्रकों के टायर बनाती है। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 2019 के अंदर। ठीक है, सर्विस ग्रुप के अंदर। अच्छा, सर्विस ग्रुप ये वही ग्रुप है जो बाइकों वाला है, ठीक है ना, सर्विस टायर वाला, लेकिन ये समझें कि उसकी सिस्टर कंपनी है। ठीक है, ये एक पेरेंट ग्रुप है, उसके नीचे सर्विस टायर आता है और उसके साथ ही एसएलएम आता है। सही है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये 2019 में ये लोग स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जो है वो लाहौर के अंदर ऑफिशियली कंपनी रजिस्टर की जाती है। ठीक है, और 2021 के अंदर क्या होता है कि नूरियाबाद के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था जिसके अंदर ये लोग अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, और फैक्ट्री ऑपरेशनल होती है और टायर बनाना शुरू करती है 2022 के अंदर। उसके बाद एसएलएम का टायर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये होती है कि ये कंपनी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में टायर बना के बेच रही थी, इसने डायरेक्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन स्टार्ट कर दी। जैसे ही ऑपरेशनल हुई 2022 के अंदर, फ़ौरन नेक्स्ट ईयर ही इसने जो है वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए टायर्स। ठीक है, अच्छा, अब टायर में दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल टायर्स होते हैं जो कि प्लाई वाले टायर्स होते हैं ना, एक होते हैं रेडियल टायर्स। ठीक है, वो थोड़े महंगे होते हैं, ये रेडियल टायर्स बनाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने जो है ना वो अपनी एक्सपेंशन अनाउंस कर दी। ठीक है, इसके अलावा प्लस सबसे बड़ा जो वन ऑफ द रीज़न पाकिस्तान के अंदर कंपनियां जो है वो नहीं ऑपरेट कर पा रही होती हैं, उसकी वजह होती है हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया कि भाई देखें, जब वो होता है ना, अमूमन एक शेर मैं कह के सुनाता होता हूँ कि थमता हुआ ये पानी है रास्ता बनाएगा। तो इन अ सेंस ये होता है कि कंपनीज आर वेरी हाईली एफिशिएंट। जब उनको नज़र आ रहा होता है ना यार एक चीज़ है हमारे बस से बाहर है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर रबड़ तो नहीं उगती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिजली का मसला हल किया जा सकता है। उन्होंने सोलर लगा लिया। ठीक है, अब 2025 के अंदर ही इन्होंने सोलर जो है ना वो अपना सोलर पावर ऐड कर ली। सही है, और 2026 के अंदर आईपीओ के लिए आ गए। अब सिचुएशन क्या है कि अगर आप सिर्फ इनकी रेवेन्यू की ग्रोथ देखें, ठीक है ना, ये पिक्टोरल तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। 2023 के अंदर, ठीक है ना, इनका जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव में। 2024 के अंदर इन्होंने 5.5 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया। 2025 के अंदर 10 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, और सरप्राइजिंग चीज़ जो समझाना ये चाह रहा हूँ, ठीक है ना, वो अगर आप देखें 2026 अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। इनका जो प्रॉफिट है इस वक्त रनिंग 6.5 है आफ्टर टैक्सेस, विच इज़ अ वेरी एक्सेप्शनल अमाउंट ऑफ। ठीक है ना। अच्छा, फिर अभी सीन क्या है कि दूसरा सवाल लोगों के ज़हन में आना चाहिए कि यार आईपीओ कर क्यों रही है। देखो, आईपीओ कंपनी कोई भी इसलिए करती है कि जब उसको पैसे चाहिए होते हैं। पैसे क्यों चाहिए? वो एक्सपेंड करना चाह रही है। अब वो क्या करना चाह रही है? वो बेसिकली करना क्या चाह रही है कि आईपीओ के अंदर वो, अब पहले तो अभी तक जो एसएलएम टायर्स है ना वो फोकस करता है ट्रकों पे, बड़े बड़े जो ट्राले वगैरह होते हैं उनके टायर बनाने पे, ठीक है ना, बसों पे, इन चीज़ों पे। अब ये लोग जाना चाहते हैं कार के अंदर। ठीक है ना, और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम मसला सीन ये है कि जो रेडियल टायर की कंपनियाँ हैं कोई खास है नहीं। ठीक है ना, डोमेस्टिकली इस, और जो बड़े बड़े ट्रकों के अंदर भी ये अचानक से इतने ज़्यादा क्यों ग्रोथ दिखा पाए, क्योंकि रेडियल टायर बनाने वाली कोई डोमेस्टिक कंपनी नहीं थी पाकिस्तान में सही से। ठीक है, तो हीनो वाले भी अभी नहीं से ले रहे हैं, गंधारा भी नहीं से ले रहा है, मास्टर मोटर भी नहीं से ले रहा है। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि भाई, तो अगर आप देखें ना तो 31% ऑफ जो इनकी प्रोडक्शन है ना वो एक्सपोर्ट होती है, बाहर जाती है, और बाहर भी किसी हल्की हल्की कंट्रियों में नहीं, ब्राज़ील में और अमेरिका में। सही है। अच्छा, अब ये टायरों की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं जिनका इनकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट है तकरीबन 22 बिलियन की ना, और आईपीओ ये लोग कर रहे हैं, और आईपीओ में से 25% जो है ना इसकी फंडिंग ये लोग यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू हो गया, उसके ऊपर अब ज़रा देख लेते हैं। इसके अंदर कंपनी जो है ना वो आपको मैंने बताया कि स्टील टायर बनाती है जो कि रेडियल वाले होते हैं। एसएलएम इज़ जॉइंट वेंचर जो कि सर्विस ग्रुप, और चाइना की एक कंपनी है चुआन लॉन्ग, अजीब सा नाम है इसका, इसके साथ ना जो ग्रोथ जर्नी मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, देन आफ्टर चलते हैं सर्विस लॉन्ग मार्च इनकॉर्पोरेट होता है मोटर टायल के ऊपर, सेम सब समथिंग जो दिखा रहा था वही वाली पॉइंट इस। ठीक है, कि 2023 में लॉस में थे, और अभी का जो सिर्फ रनिंग प्रॉफिट चेक करें 6.5 बिलियन, अभी फिजिकल ईयर ख़त्म भी नहीं हुआ भाई। ठीक है, और अगर आप इसकी कंपाउंड ग्रोथ रेट निकालते हैं ना तो 76% की ग्रोथ रेट बनती है ये एनुअल। ठीक है, विच इज़ अमेजिंग। ठीक है ना। अच्छा,
फिर मार्केट कस्टमर्स में क्या है, सबसे ज़्यादा मजे की चीज़ क्या है कि 69% डोमेस्टिक पाकिस्तान को सेल करते हैं, 31% इनकी एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के साथ यही चीज़ का जिक्र किया था, 31% ये टायर्स बाहर बेच देते हैं, और पाकिस्तान को ऑफिस से बात है डॉलर कमा के दे रहे हैं, और जा भी कोई हल्की जगहों पे नहीं रह बना, अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े जो इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि हीनो हो गया, गंदारा, मास्टर, ठीक है ना। और सर पे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ जो मुझे लगी थी ये कि भाई एसएलएम वालों ने मार्केट शेयर 55% कैप्चर करके बैठे हैं, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है ना। मतलब एक कंपनी जो इतनी जल्दी बनी है और अब इतनी बड़े बड़े जो है ना वो मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठ जाते, बस अमेजिंग, ठीक है ना। अब आईपीओ के थ्रू ये रेस करना चाह रहे हैं 5 बिलियन के अराउंड, ठीक है। टोटल प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो मैंने आपको बताया कि जो टायरों जो क्या कहते हैं उसको, इन सेंस कि यार जो कार्स होती हैं उनके टायर बनाने की जो फैक्ट्री है उसकी प्रोजेक्टेड कॉस्ट इनकी तकरीबन 22 अरब रुपए के करीब है, उसमें से ये लोग इससे कर रहे हैं, ठीक है। पैसेंजर कार्स बनाएंगे और वो फैक्ट्री जो है वो तकरीबन जनवरी 2028 के अंदर अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देगी, ठीक है। तो अगर ये कार्स में घुसते हैं तो मोस्ट लाइकली कार्स में भी इसी तरह के हालात होंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई डोमेस्टिक कार जो है ना वो अच्छे टायर बनाने वाला मौजूद नहीं है रेडियल ना, तो उसमें भी बहुत अच्छे से ये ईजिली कैटर ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सपोजर्स की चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका एक ऑलरेडी कस्टम के साथ फड्डा चल रहा है 1.4 बिलियन रुपीज़ का, यानी कि 1.4 अरब रुपीज़ का, ठीक है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो रबर है वो नहीं बनती, रबर बाहर से आती है, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रबर इज़ अ 41% ऑफ द कॉस्ट जो ये टायर बनाने में यूज़ होती है, ठीक है ना। और पाकिस्तान अगर डॉलर महंगा होता है तो इनकी साथ साथ प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक्सचेंज रेट सेंसिटिविटी वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। सब चीज़ों के बावजूद कंपनी की जो रेटिंग है वो बहुत सॉलिड है, A1 और स्टेबल आउटलुक है पैकरा की तरफ से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अपडेट्स थी, और 18 को इसका आईपीओ हो रहा है, एंड अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आईपीओ की जो फ्लोर प्राइस रखी गई है वो 14 रुपये, यानी कि 14 से स्टार्ट होगा और 19 तक जा सकता है, ठीक है। और आईपीओ का जो टारगेट है इनका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। शेयर जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं टोटल कंपनी के वो सिर्फ 5% है, ठीक है ना। टोटल कंपनी यानी कि जो वर्थ है 95% ये लोग आईपीओ में नहीं दे रहे, सिर्फ 5% दे रहे हैं, सही है। अच्छा, और दैट्स इट, मेरे ख्याल से इतना ही था। बाकी अगर कोई सवाल हैं तो और कोई डिस्कशन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल।